राजनयिक संबंध और विदेश नीति, इस पर देश के अंदर में मतभेद नहीं होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका से रिश्ता बेहतर हो, इसकी कवायद कर रहे हैं, तो इससे किसी को मतभेद और मनभेद होने का क्या सवाल है। लेकिन देश का दुर्भाग्य यह है कि एक नई परंपरा चल पड़ी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर, विदेश नीति पर, आतंकवाद पर भी हम लोग आरोप प्रत्यारोप के दौर पर में चले जाते हैं, जो बिल्कुल ही चिंताजनक बात है। ये रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर है, वो पीएम ने कहा है कि मैं हमेशा रूस और यूक्रेन के साथ निकट संपर्क में रहा हूँ, मैंने दोनों देशों के नेताओं से मिला हूँ। बहुत से लोगों एक गलत धारणा में है कि भारत तटस्थ है, लेकिन मैं दोहराना चाहता हूँ कि भारत तटस्थ नहीं है। आज मेरा दृढ़ विश्वास है कि युद्ध का समाधान युद्ध के मैदान पर नहीं मिल सकता है और आखिरकार हमें भारत में होना चाहिए। देखिए, गौरवशाली भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अगुवा रहा है और सोवियत संघ से हमारा रिश्ता बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन काल चक्र में वहाँ बंटवारा हो गया देश का, तो स्वाभाविक रूप से आतंकवाद एक महत्वपूर्ण इशू है और रूस और यूक्रेन का युद्ध यह निश्चित रूप से भारत को भी प्रभावित करता है, दुनिया को भी प्रभावित करता है। भाई, बहुत सारे देश के हमारे जो बच्चे हैं वो रूस के अंदर पढ़ते हैं, यूक्रेन में पढ़ते हैं। साथ ही साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि हमारा व्यापारिक सब भी उनसे संबंध है। तो ऐसी स्थिति में देश के अंदर में यह विमर्श का विषय जरूर बना हुआ है कि वहाँ अमन चैन कायम हो और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो भारत तटस्थ नहीं रहता है, भारत अपने नीतियों पर कायम रहता है और गांधी का देश है। अहिंसा ही एकमात्र माध्यम है और वही फॉर्मूला है जिससे दुनिया के अंदर में अमन चैन कायम हो। तो हमारी उम्मीद है कि रूस और यूक्रेन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रयास सफल होगा। मणिपुर में जिस तरीके से राष्ट्रपति शासन लगा दिया, नहीं, मणिपुर के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह का ऑडियो वायरल होने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय में यह मामला गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी फॉरेंसिकी जांच की बात कही। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के मुख्यमंत्री भाजपा के आला कमान के कहने पर इस्तीफा दिए, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। हमारी उम्मीद है कि जो जनजातीय समूह के बीच में आपस में तनाव है, हिंसा है, तो राष्ट्रपति शासन के दौरान अमन चैन कायम होगा। लेकिन कांग्रेस के सांसद है वहाँ पर, वो जयराम रमेश, वो कह रहे हैं कि 20 महीनों में हम मांग करें कि राष्ट्रपति शासन को लागू करें, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। लेकिन नहीं, वो 2020 में भाजपा और एनडीए के सहयोगी वहाँ मिलकर चुनाव जीते और ये पूरी तरीके से वहाँ बिगड़ गया हालात। मणिपुर में संवैधानिक प्रणाली पूरी तरीके से बहाल हो। कांग्रेस पार्टी अगर यह समझती है तो कांग्रेस को स्मरण रखना चाहिए ना कि पार्लियामेंट का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल गया था वहाँ जाने के बाद वहाँ की स्थिति का आकलन किया था। स्थिति नियंत्रित नहीं हो रही थी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फॉरेंसिक जांच का जो आदेश दिया, उसके बाद ये राजनीतिक परिस्थिति कायम हुई है। हमारी उम्मीद है कि कांग्रेस को आरोप प्रत्यारोप से बेहतर होगा कि वह देश का मुकुट है, कम से कम वहाँ अमन चैन कायम हो जनजातीय समूह के बीच में, ये इस दिशा में पहल करनी चाहिए। ये बंगाल में कैसे देखते हैं, जिस तरीके से रैली में लाउड स्पीकर को उपयोग नहीं करने दी, अनुमति नहीं करने दिया, उस पर आरएसएस ने कोलकाता हाईकोर्ट में किया। देखिए, अब नए दौर में जो एक चुनौती आई है कोविड के बाद, भाई डीजे बजा कर करके जिस ढंग से समाज के अंदर में यह भी स्थिति कायम है कि लोग ध्वनि प्रदूषण नहीं, अब तो गीतों का भी प्रदूषण हो रहा है, सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है इससे। तो ऐसी स्थिति में अब स्थानीय सरकार ने किस आधार पर फैसला लिया, इसलिए कोविड के बाद तो लोगों को हृदय आघात हो रहा है इससे डीजे बजने से। तो निश्चित रूप से अगर कोई सरकार ने फैसला लिया और वह आस्था से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, वह चाहे हिंदू का पर्व हो या मुसलमान का पर्व हो, ईसाई का हो, सब के लिए बराबर मापदंड होना चाहिए। अब किस मामले में वो माननीय उच्च न्यायालय गए, उनका अधिकार क्षेत्र है। ये मोहन भागवत की सार्वजनिक बैठक थी, उसमें इस तरह लाउड स्पीकर नहीं, जो भी बैठक हुई मैं नहीं जानता,
मैं सीधे तौर पर यह समझता हूँ कि धार्मिक प्रयोजनों में जिस तरीके से वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल हो रहा है और जिस ढंग से वाद्य यंत्रों के चलते लोगों की शारीरिक परेशानी हो रही है, तो इस दिशा में तो ज़रूर एक सार्थक कदम उठना चाहिए। तो ये लालू यादव ने जिस तरीके से जो बयान दिया उसको कैसे देखते हैं कि मेरे साथ भाजपा या कुछ काम नहीं रहेगा? अरे माननीय लालू जी मुद्दा को भटका रहे हैं, कहीं पे निगाहें हैं कहीं पे निशाना है लालू जी, आरोप लगे दूसरे। तो ये अरे आपके रहते ही तो दिल्ली में भी सरकार बन गई, बिहार में भी सरकार बनी है, लगातार सरकार कायम है। इसलिए मान्यवर लालू जी अब तो आप चुनाव लड़ने के भी अयोग्य हो चुके हैं। तो आप महुआ बाग में घर न बनवाइए, आपकी जिम्मेवारी से भी आपको पार्टी ने एक तरह से अपरोक्ष रूप से तेजस्वी यादव ने मुक्त कर दिया है। तो आपकी बात को आपकी पार्टी के नेता ही अब गंभीरता से नहीं लेते हैं, क्योंकि पावर सेंटर बदल गया है और आप तो तड़प रहे एक ही चीज़ के लिए कि हमारा बेटा बन जाए। माने और का बेटा नाकाबिल है, आपका बेटा काबिल है।